कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, आप सभी का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि सर एज लिमिट क्या होनी चाहिए। ठीक है, वो कमेंट्स करके पूछ रहे हैं कि एज लिमिट क्या होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए, किन अभ्यर्थी का यहाँ पर फॉर्म भरा पाएगा या फिर नहीं भरा पाएगा। ये सभी जानकारी मैं बार बार आपको तो बता ही दिया हूँ, बट फिर भी आप पूछ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो जो है ये कंप्लीट मैं इसी पर रखने वाला हूँ कि आपको डेट ऑफ बर्थ को लेकर दोबारा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो में आप पूरा बने रहिएगा अंत तक। मैं आपको बता दूंगा कि आपको मतलब कि कितना एज चाहिए फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। ये देखिए, मैं जो है अभी जवाहर नवोदय विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ और यहीं से नोटिस डाउनलोड करूँगा। ठीक है, जो भी जानकारी है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय के वेबसाइट से ही डाउनलोड करूँगा और वहीं से आपको सब कुछ बतलाऊँगा बच्चों। ठीक है, तो जैसे मैं अभी क्या करूँगा, यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे आऊँगा और यहाँ पर देखिए लिखा है एडमिशन नोटिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पर देखिए एडमिशन नोटिफिकेशन लिखा हुआ है। तो बच्चों मैं यहाँ पे जाऊँगा एडमिशन नोटिफिकेशन पे, यहाँ पे क्लिक करके आपको बता रहा हूँ। हालांकि देखिए दो तीन चीज़ें यहाँ पर मैं बताऊँगा आपको। इस साल का जो फॉर्म आया उसमें क्या होगा वो भी मैं बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एज लिमिट डाल देना। जैसे आप एज लिखेंगे ये तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे कि एज लिमिट के रिकॉर्डिंग एक नोटिस निकला था 2022 में, वो भी मैं पढ़ के आपको बतला दे रहा हूँ। यहाँ से मैं डाउनलोड करूँगा। ठीक है, ये जो है ऑप्शन ये डाउनलोड करने का, मैं यहाँ से डाउनलोड कर ले रहा हूँ और डाउनलोड करने के बाद मैं इसको अभी आपको दिखलाऊँगा। तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे ये नोटिस है आपका 21/7/2022 का। ठीक है, ये मैं डाउनलोड कर लिया नोटिस, ये पुराना वाला है और इसके अंदर जो डेट है ना आपके एज लिमिट का, जो रिवाइज्ड एज क्राइटेरिया है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया था। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे क्लास 6 के अभ्यर्थी हैं तो 10 से 12 वर्ष का एज उनका होना चाहिए। ठीक है, अब मैं दूसरा वाला नोटिस भी आपको दिखलाऊंगा जिसमें कितना एज एक्चुअल में क्या होना चाहिए, कौन कौन से डेट काउंट होंगे, कौन कौन से डेट नहीं काउंट होंगे, वो भी मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले इस वीडियो को पहले देख लीजिए, इस नोटिफिकेशन को देख लीजिए। इसके बाद दूसरा वाला नोटिस मैं इसी वीडियो में आपको बतला दे रहा हूँ। अब देखिए क्लास 6 के अभ्यर्थी हैं तो 10 से 12 वर्ष का उम्र होना चाहिए फॉर्म भरने का। यदि आप क्लास 9 के लिए भरना चाह रहे हैं, ठीक है, क्लास 9 के लिए भरना चाह रहे हैं तो 13 से 15 वर्ष का उम्र होना चाहिए। और यदि आप क्लास 11th के लिए भरना चाह रहे हैं तो 15 से 17 वर्ष का आपका जो है आयु होना चाहिए। ये आप याद रख लीजिएगा। यानी कि क्लास 6 में यदि आप पढ़ रहे हैं तो 10 से 12 वर्ष की उम्र चाहिए फॉर्म भरने के लिए क्लास 6 के लिए। ठीक है ना, और यदि आप क्लास 9 के लिए भरना चाह रहे हैं फॉर्म तो 13 से 15 वर्ष का एज होना चाहिए, उनके मतलब कि बीच का होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। और क्लास 11th के लिए भरना चाह रहे हैं तो 15 से 17 वर्ष के बीच का होना चाहिए। तो ये देखिए, ये तो आपका जो नोटिस है उसके अकॉर्डिंग मैं बता दिया कि ये सारी चीज़ें जो है निकली थी एज लिमिट को लेकर। ठीक है, अब लेकिन इस बार वाला जो फॉर्म आया है उसमें क्या नोटिस में दिया गया है, कौन कौन से डेट काउंट होंगे, वो भी मैं आपको बतला दे रहा हूँ बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये जो है आपका 2025 वाला ये आपका जो निकला है फॉर्म, उसका मैं डाउनलोड कर लिया हूँ PDF। ओके, यहाँ पर हम जब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, आपको बता दूं कि लास्ट डेट आपका 16/9/2024 है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करके आऊँगा नीचे और मैं आपको ये पूरा पढ़ के दिखला दे रहा हूँ। ठीक है, कि इसमें जो है डेट ऑफ बर्थ क्या माना गया है। ओके, यहाँ पर देखिए ये पूरा मैं जूम भी कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए बच्चों, माना गया है कि जो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक है बच्चों। ये क्लास 6 के लिए, ठीक है, और ये दोनों माध्यम में उपलब्ध है, हिंदी और इंग्लिश माध्यम में, दोनों माध्यम में उपलब्ध है बच्चों। और ये कंप्लीट गाइड बुक है बच्चों। यहाँ पर देखिए मानसिक योग्यता परीक्षण, अंगणितीय योग्यता और भाषा परीक्षण, तीनों विषय को आपको इसमें दिया गया है। साथ ही साथ इसमें बच्चों 2800 से भी ज्यादा प्रश्न पत्र भी देखने को मिलेगा, मतलब कि क्वेश्चन टाइप का है आप सभी के लिए। देखिए यहाँ पर पूरा चैप्टर वाइज यहाँ पर दिया गया है बच्चों। ये जवाहर नवोदय विद्यालय की बेस्ट बुक होने वाली है। यहाँ पर देखिए एनालिटिकल चार्ट भी दिया गया है बच्चों, विश्लेषण चार्ट जिसको बोलते हैं, वो सारा चीज यहाँ पर दिया गया है ताकि आपको आसानी हो जाए कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में बच्चों। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ये बुक आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है बच्चों,
तो और इसका मैं बता दूं, इंग्लिश मीडियम में तो आता ही है, साथ ही में ये देखिए प्रैक्टिस शीट भी इसका आता है जवाहर नवोदय विद्यालय का अग्रवाल एग्जाम कार्ड का बच्चों, ठीक है। इसके अंदर आपको 20 प्रैक्टिस शीट देखने को मिल जाएगा और 8 जो है सॉल्व पेपर देखने को मिल जाएगा। तो बच्चों देर किस बात की, फटाफट जाइए, दोनों बुक को आप परचेज कर लीजिए। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा। साथ ही साथ आप अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट, ठीक है बच्चों, अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट से आप जाकर इस बुक को परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। एडमिशन लेना चाह रहे हैं, ठीक है ना, 2025 वाले फॉर्म में, तो उनके लिए क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए डेट बता दिया गया है 1/5/2013 से लेके, ठीक है ध्यान से समझिएगा, 1/5/2013 से लेके 31/7/2015 तक के बीच का होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ध्यान दीजिएगा। यानी कि 1/5/2013 से लेकर 31/7/2015 के बीच का डेट होना चाहिए, ठीक है। और ये दोनों जो डेट है ना, ये काउंट होगा। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 1/5/2013 से पहले का है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, या फिर आपका एज यहाँ पर देख लीजिएगा कि 31/7/2015 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 31/7/2015 के बाद का नहीं होना चाहिए और 1/5/2013 के पहले का नहीं होना चाहिए। यानी कि यही जो दोनों डेट हैं इन्हीं के बीच का होना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। आपका ये मिला लीजिएगा डेट ऑफ बर्थ, ठीक। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ को लेकर मैं आपको सही एकदम अच्छे से जानकारी दे दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ठीक है। या फिर आप जवाहर नवोदय विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट से भी इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएंगे, आप वहाँ पर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद बच्चों।